सबसे पहले प्रियंका कुशवाहा, आपका ही रुख करते हुए, नीतीश कुमार का निर्णय वो कब क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता। हालांकि सियासत के दांवपेच यही कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी संभव है। आपके हिसाब से नीतीश कुमार ने, प्रियंका जी, ये बड़ा फैसला क्यों लिया है? देखिए, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी भी अगर जेपी नड्डा जी को राष्ट्रीय प्रवक्ता चुनती है तो ये बीजेपी का अपना फैसला है। बीजेपी उसके ऊपर क्या देखती है, क्या सोचती है, क्या बीजेपी में टूट है, क्या बीजेपी कमजोर हो रही है, क्या जेपी नड्डा जी मजबूत हो रहे हैं, क्या अमित शाह कमजोर हो रहे हैं, ऐसी बातें नहीं होती हैं। उसी प्रकार जिस तरह से जेडीयू में प्रवक्ता किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, या कौन जेडीयू की कमान संभालेगा, या कौन उसको देखेगा, ये उसके अंदर की लीडरशिप ही तय करेगी और वो उनका अपना निजी फैसला होता है। इस पर हमें टीका टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसा कि नीतीश जी ने कहा है कि हमारा मुद्दा जातिगत जनगणना है, जिसको लेकर के हम देश देश में घूमेंगे, पूरे देश में, तो वही हमारा फोकस रहेगा कि बिहार में जैसे हम लाखों लाख रोजगार लोगों को दे रहे हैं, अगला फोकस हमारा है कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हो, ताकि जो एक वर्ग, जो एक समुदाय सभी 90% समुदाय का हक मार करके बैठा हुआ है, उसकी बराबर हिस्सेदारी सभी लोगों में बांटी जाए। तो हमारा फोकस कहीं और है। और ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, और ये हर पार्टी में, इनफैक्ट आरजेडी का तेजस्वी जी भी तो कह रहे थे पिछले साल ही तालकटोरा स्टेडियम में दिल्ली में हमारी भी ऐसी बैठक हुई थी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किए गए थे। तो ये होता चलता रहता है कि सभी पार्टी का अपना फैसला है और उसी हिसाब से सभी पार्टी काम करती है। ठीक है प्रियंका जी, इसी बीच केसी त्यागी का बड़ा स्टेटमेंट आया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा स्टेटमेंट, क्या कुछ कहा है उन्होंने? एनडीए में शामिल होने के सवाल पर त्यागी का रिएक्शन, राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है, केसी त्यागी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। राम मंदिर का न्योता मिला तो जरूर जाएंगे, केसी त्यागी की तरफ से कहा गया। जेडीयू नेता केसी त्यागी का ये बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त मिल रहा है। एनडीए में शामिल होंगे या नहीं, इस सवाल पर केसी त्यागी ने जो रिएक्शन दिया, उन्होंने कहा कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। जयराम विप्लव जी, केसी त्यागी के स्टेटमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि कोई भी स्थायी दुश्मन नहीं होता है। एनडीए में स्वागत करेंगे क्या नीतीश कुमार का? ये भी सवाल बिहार का है। उनके घर में क्या हो रहा है उससे अधिक हमें चिंता बिहार की है, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं। विश्वास का संकट पैदा हो गया, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन हटाना पड़ा। पहले मीडिया में खबर प्लांट करके 10 दिन से माहौल बनाया गया। इस प्रकार की परिस्थिति जब पैदा हो जाए तो वो नेतृत्व अपने अंतर कलह से जूझेगा। ये बिहार में जो राजनीतिक गलती के कारण राजद सरकार में शामिल हुई और उसके बाद से जो सड़कों पर अपराधियों का तांडव दिख रहा है, स्वयं बिहार पुलिस का डाटा है, एनसीआरबी का डाटा है, हर दिन 8 से अधिक हत्याएं हुई हैं बीते 8-9 महीने में। जो हालात आज हैं, 25 सालों का अब लगता है पुराना दौर लौट आया, जब पीएमसीएच के डॉक्टरों को फिर से रंगदारी मांगी जा रही है। अपहरण फिरौती का दौर शुरू हो गया। हमारी चिंता और प्राथमिकता में बिहार है, लेकिन एक पार्टी जो अंतर कलह से जूझ रही है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अविश्वास से गुजर रही है, उस पार्टी के ऊपर बिहार के लोग कैसे भरोसा करेंगे? कैसे हमें यकीन नहीं, मेरा सवाल लेकिन आपसे है कि आप भरोसा करेंगे क्या नीतीश? अगर ये जो सियासी फिजाओं में जो बातें चल रही है कि नीतीश एनडीए में शामिल हो सकते हैं, तो क्या बीजेपी उसका स्वागत करेगी? आपकी जो सहयोगी दल है स्वागत करेंगे? अब ये जनता दल यूनाइटेड ऐसा क्यों कह रही है, ये बात तो राजद के प्रवक्ता बताएंगे और जनता दल यूनाइटेड के लोग बताएंगे। हमारा स्पष्ट तौर पर मानना है कि बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा जनता दल यूनाइटेड ने खो दिया, क्योंकि जिस भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जंगल राज के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति थी एनडीए वाले नीतीश कुमार की, सुशासन बाबू की, उसमें आज वो विफल है और उन्होंने समझौता कर लिया है। लालू की नीति सरकार में लागू हो रही। ऐसे में दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौन विश्वास करे? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। मोहम्मद नेमतुल्ला, पूर्व विधायक है, जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं, और श्याम सुंदर शरण, प्रवक्ता है हम के, वो भी हमारे साथ मौजूद। लेकिन उससे पहले अवधेश, अब आपके पास आते हैं। बिहार की राजनीति बिल्कुल समझ से परे होती है, और खासतौर पर जब भी बात नीतीश कुमार की होती है। ये पूरा समीकरण कैसे बदला है आपके चश्मे से अगर देखने की कोशिश करें तो क्या नीतीश कुमार को डर था कि ललन सिंह तेजस्वी पर जोर दे रहे हैं, ना वो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह जाएंगे, और फिर प्रधानमंत्री की दावेदारी की तो खैर बात ही क्या करें? देखिए, सारी स्टोरी चल रही है। मैं कल भी था वहाँ, मैंने देखा, मैं जहाँ खड़ा था उससे 5 कदम दूरी पर ही
गाड़ी से ललन सिंह भी उतरे, उसके आगे नीतीश जी भी उतरे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर। तो जो मैं ललन सिंह जी का चेहरा देख रहा था तो लगता था जैसे कोई किसी का अपहरण करके जबरदस्ती साथ में ले जा रहा हो। तो मैंने वहाँ साथियों से बात की, इनका तो चेहरा बहुत सूखा हुआ है, ये क्या चक्कर है ये। तो धीरे धीरे ऐसा है कि नीतीश जी की पार्टी में जब जॉर्ज फर्नांडिस नहीं, शरद यादव नहीं, तो जो चाहेंगे वही होगा। तो इसलिए ललन सिंह तो इस समय उनके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। जो कहा गया इस्तीफा दो, नहीं दोगे तो फिर उनकी क्या दुर्दशा होती। और अभी मुझे जनता दल यू के ही एक साथी ने बताया कि देखिए अब उनको मुंगेर से भी टिकट मिलता है कि नहीं, ये भी देखिएगा, हो सकता है ये भी नहीं चला जाए। जो बातें सामने आ रही है, आप ध्यान दे रहे, पूरा देश ध्यान दे रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, एनडीए के विरुद्ध, आरएसएस के विरुद्ध जनता दल यू में सबसे ज्यादा कोई मुखर होकर आलोचना कर रहे थे तो वो ललन सिंह थे लंबे समय से। वो नीतीश जी के बाहर निकलने से ही आलोचना कर रहे थे। तो ये एक छवि भी उनकी बन गई थी कि वो ही, उन्हीं के कारण, नीतीश जी के निकट के सलाहकार हैं, उन्होंने एनडीए छोड़ा। और एनडीए छोड़ा और नीतीश जी ने धीरे धीरे जब विपक्ष को एकत्रित करने की कोशिश की तो यह था कि भाई जब विपक्ष को एकत्रित कर रहे हैं तो स्वाभाविक लीडरशिप उनके हाथ में आनी चाहिए, क्योंकि उनको बनाया जाना चाहिए संयोजक। वो संयोजक बने नहीं लगातार। उनके दिमाग में यह बताई गई थी कि यह बातचीत हो गई है, लालू यादव से हो गई है, यह बातचीत कांग्रेस से हो गई है। अब कांग्रेस से किसने बातचीत की, किस नेता ने बातचीत की, तो यह सवाल जब नहीं आया है सामने तो लगातार ललन सिंह जी से पूछ रहे थे, जो हम लोगों की जानकारी है कि भैया कैसे बात हुई है। उसके बाद नीतीश जी का, जो लोग साथ काम करते हैं जानते हैं उनका गुस्सा। वैसे तो मैंने उनको हंसते हुए कभी देखा नहीं इतने सालों से। मैं कम से कम जो है 32-33 साल से तो हमारी कई बार मुलाकात हुई, मैंने कभी उनको मुस्कुराते हुए देखा नहीं है। लेकिन तो इसलिए इस समय की परिस्थिति यह है, जो ललन सिंह का इस्तीफा है वो किसी एक पार्टी के अध्यक्ष का सामान्य इस्तीफा नहीं है। नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग होकर महागठबंधन में जाने के बाद जो असहजता पार्टी में आई है, असामान्यता आई है, और INDIA नाम भी उनकी असहमति से पैदा हुआ, और जो कुछ भी वहां झेल रहे हैं उस सब की एक पहली परिणति है कि उसका शिकार अभी ललन सिंह हुए। आगे इसमें क्या होगा, 3 तारीख को बैठक है, 3 तारीख को बैठक तक तो मुझे नहीं लगता है कोई नई घोषणा होगी, या 14 को वो मकर संक्रांति का भोज देते हैं वो भी वो करेंगे। उसके बाद क्या हो सकता है, 22 तारीख को जो है राम मंदिर के में नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं इसकी भी प्रतीक्षा करें। और भारतीय जनता पार्टी को तो मुझे समझ में नहीं आती है, नीतीश कुमार एकमात्र भारत के नेता थे जो 2010 से सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी को किसी व्यक्ति ने अपमानजनक भाषा किसी के लिए प्रयोग किया था, तो वो नीतीश कुमार थे। लेकिन अब उसने स्वीकार कर लिया। तो ये तो कल नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी स्वीकार करेगी या नहीं करेगी। लेकिन जेडीयू का माहौल यह है कि हमको लालू यादव के साथ छोड़ करके हमको एनडीए में जाना चाहिए। उनके ज्यादातर विधायक मानते हैं कि उनके साथ हम ज्यादा नॉर्मल हैं, ज्यादा सहज होते हैं।